रब्बना इरहम लना या हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो भी मियाँ जो उनकी सुहाग रात होती है, सुहाग रात की सुबह में अगर फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है तो लोग उसे ताने देते हैं कि ये पूरी रात सोता रहा, इसने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ही नहीं की, जमा नहीं किया है। तो क्या ये बात सही है कि दुल्हा को फजर की नमाज बाजमात पढ़नी चाहिए या अलग कमरे में पढ़नी चाहिए? क्योंकि अगर जमात से पढ़ेंगे तो लोग ताने देंगे, और अगर अपने कमरे में पढ़ेंगे, पढ़ना तो बहरहाल है, लेकिन अगर अपने कमरे में पढ़ेंगे तो लोगों के इस तानों से वो बचते रहें। अल-आयाज़ु बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि जो अल्लाह के बंदे हैं, वो रात को, सुहाग रात को हम बिस्तरी भी करते हैं, उसी रात को तहज्जुद भी पढ़ते हैं, उसी रात को वो फजर की नमाज़ भी बाजमात पढ़ते हैं। और बाजमात इस तरह के बंदे को मैं समझता हूँ कि आपके इलाके के लोगों ने गलत रवाज मशहूर किया है। भाई जो बाजमात नमाज पढ़े उससे लोग कहें कि इसने पूरी रात गुजारी है तो तभी फ़जर की जमात पढ़े। अगर वो रात को 3-4 बजे सोए तो फिर फ़जर की जमात तो गई। बल्कि मक़ूला ये होना चाहिए कि जो लोग सुहाग रात के बाद फ़जर की नमाज जमात से पढ़ते हैं तो सारे लोगों को ये कहना चाहिए भाई ये बंदा रात को अपनी इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात क़ायम करने के बाद गुस्ल करके अब नमाज के लिए हाज़िर हुआ है। इसीलिए वो कंसेप्ट और नज़रिया गलत है। हर वो बंदा जो सुहाग रात गुजारे सुबह की नमाज बाद जमात अदा कर ले तो ज़्यादा अजर और सवाब है।